जी तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान उल हक with a new reading video, and you can see this is dinosaurs and the secrets they still hold. Okay, this is test 3 and section 3 as well. Let's go for the questions. We'll do first completing notes below. Okay, notes below. So the discovery of noting along. So this is the keyword. We'll go and the instructions, follow the instructions, one word only. Okay, so let's see. Let's see where is okay. The species of dinosaurs has recently been found in area of China. Scientists believe that it was bird-like in appearance. ये शक्ल शबाहत में परिंदों जैसा लगता है एंड प्रॉब्ली नो बिगर देन, और ये बड़ा नहीं है किसी चीज़ से, और ये किसी चीज़ से बड़ा नहीं है। अब डायनासोर स्पीशीज जो है ना, वो रिसेंटली चाइना के एरिया में मिला है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक अपीयरेंस में परिंदे जैसा है और किसी चीज़ से बड़ा नहीं है। तो हम देखते हैं जी। ये जो आपका कीवर्ड था, ये चाइना तो हमें मिल गया है। ये देखें, ये जो वर्ड है हमारे पास ये टोटेंगलन, ठीक है जी। तो ये भी हम देखते हैं जी। ये देखें, यहाँ पे ये भी है, ये वर्ड भी है टोटेंगलन, तो चाइना भी है। अच्छा जी, I was recently part of a team of paleontologists that discovered a new dinosaurs living in what is now China। जी, डिस्कवर हुआ है डायनासोर्स, ये देखें कहाँ पे, चाइना में। द स्पीशीज वुड हैव रिजेंबल्ड अ स्ट्रेंज बर्ड। देखा है, अभी हमने देखा है कि वो एक स्ट्रेंज बर्ड के साथ वो जो मिलता जुलता है। जैसे ही आप देख लें, वाज बर्ड लाइक अपीयरेंस, वो परिंदे के साथ मिलता जुलता है। तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि रिजेंबल्ड अ स्ट्रेंज बर्ड, परिंदे के साथ, अजीबोगरीब परिंदे के साथ मिलता है। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ शीप। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ शीप जी। तो ये क्या है, वो कहता है जी कि अपीयरेंस में बर्ड जैसा है एंड प्रॉब्ली नो बिगर देन इज, इट इज अबाउट द सेम साइज ऑफ, नो बिगर देन अ शीप, यानी सेम साइज है शीप का, शीप के साइज से बड़ा नहीं है। इट इज़ थॉट टू हैव ईटन, इसके बारे में ख्याल है कि इसने खाया है कुछ, ठीक है ना जी। एंड यूज्ड इट्स, और कोई चीज़ इसने अपनी इस्तेमाल की है, टू गेट थ्रू द हार्ड इंटीरियर एक्सटीरियर, उसके बैरूनी हिस्से में से कोई चीज़ जो है वो उसको इस्तेमाल किया है उसका। तो देखते हैं जी, एक्सटीरियर भी है हमारे पास जी। एंड कवर्ड इन फेदर्स, ये परों में कवर्ड है। विद अ शार्प बीक, इसकी शार्प बीक भी है। दैट इट प्रॉब्ली यूज्ड, तो वो इसने इस्तेमाल की है, क्या इस्तेमाल की जी, शार्प बीक, दैट इट प्रॉब्ली यूज जो की है टू क्रैक, ठीक है जी, तोड़ने के लिए। ओपन शेल फिश जी, तो किसके लिए, शेल फिश के लिए। तो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इट इज थॉट टू हैव ईटन, ईटन क्या है जी, तो फिर ये देख लें, ठीक है। दैट इट प्रॉब्ली यूज्ड, तो बीक यूज की है, टू क्रैक, ठीक है जी, तोड़ने के लिए। ओपन अ शेलफिश, खुली जो शेलफिश है उसको, इसका मतलब है कि वो उसने शेलफिश जो है वो खाई है। इट इज थॉट टू हैव ईटन शेलफिश, शेल फिश। अच्छा जी, एंड इट यूज इट्स, तो उसने क्या इस्तेमाल किया है जी, ठीक है, टू गेट थ्रू देयर हार्ड एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर में जाने के लिए। तो फिर उसने क्या यूज किया है, देख ले जी। व्हेन अ शार्प बीक विद द शार्प बीक दैट इट प्रॉब्ली यूज टू क्रैक ओपन, तो उसको क्रैक ओपन करने के लिए, शेलफिश का ऊपर वाला खोलने के लिए उसने क्या यूज किया है, बीक यूज की है, ठीक है जी। तो ये लें बीक, नेक्स्ट है हमारे पास टू गेट थ्रू द हार्ड एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर है क्रैक ओपन। द फॉसल ऑफ टोटिंग लॉन्ग वाज फाउंड सराउंडेड बाय, ये टोटिंग लॉन्ग का जो फॉसल है वो मिला है और वो किसी चीज़ से घिरा हुआ है।
अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड में। तो देखते हैं जी, बट वी कॉल्ड इट मड ड्रैगन बिकॉज इट्स स्केलेटन वॉज डिस्कवर्ड इन रॉक। ये देखें, डिस्कवर्ड इन रॉक, तो किससे डिस्कवर्ड हुआ है जी? वो रॉक के अंदर था, ठीक है जी। ड्रैगन बिकॉज इट्स स्केलेटन वॉज डिस्कवर्ड, स्केलेटन डिस्कवर किए इन रॉक, कहाँ से? रॉक से, ठीक है। तो ये है हमारे पास रॉक जी। अंडर द ग्राउंड वेयर द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर बीइंग डग, तो वहाँ पे किसी चीज़ की बुनियादें जो है वो खोदी जा रही हैं, वो भी हम देखते हैं। दैट हैड hardened from ancient mud. It seems that the creature got trapped in the mud and died. इसका मतलब है कि creature जो थी वो mud में फंस गई और मर गई। Then its fossil remains were found a few months ago. फिर इसके फॉसल बकायाजात जो थे वो मिले हैं चंद माह पहले। When workmen were excavating a site, जब काम करने वाले एक जगह को खाली कर रहे थे in order to build a school, तो क्या बिल्ड करने के लिए? स्कूल बिल्ड करने के लिए। एक्सकेवेटिंग अ साइट, तो जगह को खाली कर रहे थे। तो क्या कहता है? वेयर द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर डग, तो किसकी फाउंडेशन बनाई जा रही है जी? स्कूल की, ठीक है। तो वेयर द फाउंडेशन, ये भी देख लें। एक्सकेवेटिंग साइट, जहाँ पे डग की जा रही है ना, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने के लिए, ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास हैं सॉरी जी। व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट फाइंडिंग अ न्यू डायनासोर? न्यू डायनासोर है, उसके बारे में राइटर क्या कहता है, ये हम देखते हैं जी कि क्या कहता है राइटर न्यू डायनासोर जो है वो देखने के लिए जी। यहाँ पे हमारे पास it is every dinosaur obsessed child dearest wish to discover and name a completely new species। यहाँ पे भी हमने देखा है कि ये ठीक है जी। व्हाट आर द राइटर सजेस्ट अबाउट फाइंडिंग अ न्यू डायनासोर, न्यू डायनासोर के बारे में वो क्या कहता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। इट इज़ एवरी डायनासोर obsessed child's dearest wish to discover and name a completely new species। हर बच्चे की ख्वाहिश है कि वो डायनासोर जो है उसको डिस्कवर करे, ठीक है जी, और उसको एक नया नाम दे। इन फैक्ट व्हाट माई कोलीग्स एंड आई डिड वॉज नॉट द अनयूजल, जो मैंने और मेरे कोलीग ने किया वो कोई अनयूजल था। वॉज नॉट अनयूजल, वो कोई गैर मामूली था, गैर मामूली न था। न्यू डायनासोर्स, ये देखें, न्यू डायनासोर्स आर अपीयरिंग एवरीवेयर दीज डेज, हर जगह आजकल ज़ाहिर हो रहे हैं। अबाउट 50 ईयर्स, 50 साल से। एंड दिस प्लेस शोज नो साइन ऑफ स्लोइंग, और ये पेस जो है वो लग रही है कि ये रफ्तार कम नहीं होगी। एज डिफरेंट एरियाज कंटिन्यू टू ओपन अप टू फॉसल हंटर्स एंड फ्रेश जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट कम ऑफ एज। Because of this plentiful supply of new fossils, we now know more about dinosaurs than we do about many modern animals. But there are still many unsolved mysteries. अभी भी बहुत से राज जो हैं वो खुफिया हैं। चले जी, many scientists dream of being able to do so one day। तो देखिए कहीं पे भी ये नहीं उसने मेंशन किया कि many scientists dream of being able to do so one day, ठीक है जी, ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि वो भी एक दिन ऐसा करेंगे। इट इज़ प्रोबेबल दैट मोस्ट हैव नाउ बीन डिस्कवर्ड, ये सॉरी, ये इम्कान है कि ज़्यादातर अब डिस्कवर हो चुके हैं, कहीं ये भी मेंशन नहीं किया गया। पीपल आर रनिंग आउट ऑफ प्लेसेस टू लुक फॉर देम, पीपल आर रनिंग आउट ऑफ प्लेसेस टू लुक फॉर देम, लोग उनको ढूंढने जा रहे हैं और जगह कम पड़ रही हैं। अब देखें हमने जो पढ़ा है उसमें नहीं है। इट इज़ बिकमिंग रिलेटिवली कॉमन टू डिग वन अप, ये आम होता जा रहा है। इट इज़ बिकमिंग रिलेटिवली, ये तकरीबन आम होता जा रहा है, टू डिग अप वन, कि आपको कोई ना कोई मिले, तो ये भी देख लें। एंड द पेस शोज नो साइन ऑफ स्लोइंग, तो ये अब आम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एज डिफरेंट एरियाज कंटिन्यू टू ओपन अप टू फॉसल्स, ठीक है जी, एवरी डेज, ये भी न्यू डायनासोर्स आर अपीयरिंग एवरी डे दीज डेज, ठीक है जी।
रोज आ रहे हैं और ये पेस भी कम नहीं हो रही, तो ये भी कहता है इट इज़ बिकमिंग रिलेटिवली कॉमन टू डिग वन अप, ये आम होता जा रहा है। सॉरी, इन द फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द पेलियोटोनोलॉजिस्ट, ठीक है जी। तो हम फोर्थ पैराग्राफ को देखते हैं जी, कि हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास 4 है। हम जहाँ पे भी पेलियोटोलॉजिस्ट है उसको हम गो थ्रू करेंगे। देखते हैं जी, यहाँ पे ये है हमारे पास, ठीक है। सम पेलियोटोलॉजिस्ट इवन प्रपोज्ड, वो क्या कहते हैं, दैट दे वर वार्म ब्लडेड क्रीचर्स, कि वो तो गर्म खून वाले क्रीचर्स है, लाइक मॉडर्न बर्ड्स विद कांस्टेंट हाई हाई बॉडी टेम्परेचर, जदीद परिंदों की तरह इनका हाई बॉडी टेम्परेचर भी रहता है, दैट दे कंट्रोल्ड इंटरनली कंट्रोल करते हैं, रादर देन फ्रॉम वार्मिंग देमसेल्व्स बाय यूजिंग इन द सन, वो सूरज में लेटकर अपने आप को गर्म नहीं करते। अ फ्यू डेकेड्स लेटर ओपिनियन आर स्टिल मिक्स्ड, चंद अशरों बाद अभी तक ओपिनियन जो हैं वो मिक्स्ड ही हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट डायनासोर्स कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड, इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। पैलियोटोलॉजिस्ट मस्ट रिलाई ऑन, ये दीज आर साइंटिस्ट मस्ट रिलाई ऑन स्टडीइंग फॉसल्स, वो रिलाई करते हैं फॉसल को स्टडी करने पे। सम रिजल्ट्स आर कन्विंसिंग, वी नो फ्रॉम स्टडीइंग देयर बोन्स दैट डायनासोर्स हैड रैपिड ग्रोथ रेट्स, रैपिड ग्रोथ रेट भी जी इनकी वो कहते हैं, जस्ट लाइक मॉडर्न वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बिल्कुल मौजूदा वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स उनकी तरह। अदर पैलियोटोलॉजिस्ट however यूज द सेम, आप देख रहे हैं जी, use the use the same fossil to suggest that dinosaurs were somewhere between cold-blooded reptiles, हाँ जी, अच्छा डिफरेंट theories हैं, and warm-blooded birds, ठीक है जी। more studies are needed to provide more clarity, ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास जी। दे शुड स्टडी द फॉसल बोन्स और डायनासोर मोर क्लोजली, अच्छा मोर क्लोजली का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया, ठीक है, तो ये नहीं है। देयर थेरीज आर बेस्ड ऑन एविडेंस दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट देयर थेरीज आर बेस्ड ऑन एविडेंस, उनकी थेरीज जो हैं वो एविडेंस पे बेस करती हैं, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन फॉर डिफरेंट वेज, अच्छा जी, इनको डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसको हम होल्ड पे रखते हैं, तो ये देखते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एनी कॉन्फिडेंस इन प्रपोजल्स दे हैव मेड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एनी कॉन्फिडेंस, देखें ये कहीं पे भी नहीं लिखा इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एनी कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। तो ये लें, इट इज़ वरीइंग दैट दे स्टिल कैनॉट एग्री अबाउट डायनासोर्स बॉडी टेम्परेचर, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ साइंसदान तो कहते हैं जी इट इज़ वरीइंग, ये बड़ा परेशान कुन है, ये तो नहीं लिखा कि ये अभी तक परेशान कुन है, दे स्टिल कैनॉट एग्री, वो एग्री नहीं हो सके अबाउट डायनासोर्स बॉडी टेम्परेचर के बारे में, बॉडी टेम्परेचर तो उनका डिफरेंट है लेकिन ये नहीं लिखा। अदर however use the same fossil to suggest that dinosaurs were somewhere between cold-blooded reptiles and warm-blooded birds, अच्छा आप देखें कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि it is worrying that, ठीक है जी, worrying जो concerning situation है वो नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी नहीं है, तो यही है their theories are based on evidence क्या है जी, कि वो जो है वार्म ब्लडेड हैं कोल्ड ब्लडेड है, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, और इनको डिफरेंट वेज में जो है वो किया जा सकता है। मोर स्टडीज आर नीडेड टू प्रोवाइड मोर क्लैरिटी, तो वो क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन एविडेंस है दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, इनको डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ हाउ डायनासोर बिगैन टू फ्लाई, द राइटर इज, व्हेन डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ हाउ डायनासोर्स बिगैन टू फ्लाई, जब एक थ्योरी को डिस्क्राइब किया गया है कि डायनासोर जो है वो कैसे उड़ने लगे, द राइटर इज, तो राइटर को क्या हुआ, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि डायनासोर्स कब फ्लाई करने लगे, तो फ्लीट स्किनी लेग्स फेदर्स की बात करेगा वो यहाँ पे, बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम डायनासोर्स इन द लेट, यहाँ पे नहीं है, हम नेक्स्ट पे चेक करते हैं जी।
feathers developed, ये है हमारे पास feathers, ठीक है जी। Feathers first developed in the dinosaurs. They probably originated as simple hair-like strands, a necessary means of keeping warm. Many dinosaurs retain this basic fluffy coat, but in the group that stands modified, they grew bigger, started to branch out, and changed into feathers like those on modern birds. ठीक है जी, जो जदीद परिंदे थे उनकी तरह हो गए. They lined the arms and sometimes the legs, forming wings. Forming wings. These feathers were probably for display. ये जो पर थे वो डिस्प्ले के लिए थे. टू अट्रैक्ट मेट्स और स्केयर ऑफ राइवल्स. ये अपने जो मेट्स थे, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कोलीग्स, अपने साथियों को, और या फिर उनको अपने जो थी राइवल्स जो थे उनको डराने के लिए. दे अपीयर्ड इन स्पीशीज सच एज द ऑस्ट्रिच लाइक. तो वो ऑस्ट्रिच लाइक जो ऑर्निथोपॉड थे उन जैसे लगते थे. सच क्रीचर्स वर टू लार्ज टू फ्लाई. ये बहुत बड़े थे, उड़ नहीं सकते थे. फ्लाइट में एक्चुअली हैव कम अबाउट बाय एक्सीडेंट. ये एक्सीडेंट इनकी फ्लाइट, एक्सीडेंटली इनकी फ्लाइट हुई, ये बाय एक्सीडेंट ये उड़ने लगे. When smaller winged dinosaurs began jumping between trees, leaping in the air. जब वो दरख्तों में उड़ने लगे और जंप मारने लगे हवा में, and suddenly found that their wings had aerodynamic properties. तो फिर उनको पता चला कि इनमें तो इनके परों में उड़ने वाली खसूसियात हैं. This is one of the most stimulating notion. ये एक ऐसा नज़रिया है जो स्टिमुलेट करता है, इंस्टिगेट करता है, हिम्मत बढ़ाने वाला लगता है, एक्साइटिंग है, about dinosaurs and fascinating area for further investigation. नहायत खूबसूरत एरिया है जिस पर मज़ीद तफ्तीश की जा सकती है जी. तो क्या हुआ था? When describing the theory of how dinosaurs began to fly, the writer is amused that the bird flight probably came about by chance. अब ये देखते हैं यहाँ पे कि वो अम्यूज्ड हुआ था? नहीं, वो अम्यूज्ड नहीं हुआ था. दैट देयर फ्लाइट प्रॉब्ली केम अबाउट बाय चांस. ठीक है, तो अम्यूज तो नहीं हुआ था. सरप्राइज हुआ था, सरप्राइज्ड बाय द रीजन फॉर द इनिशियल डेवलपमेंट. वो सरप्राइज भी नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि ये देखें एक्साइटेड बाय द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू होल्ड इट फॉर फ्यूचर रिसर्च. ये देखें ज़रा, एक्साइटेड बाय द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इट होल्ड्स फॉर फ्यूचर रिसर्च. फ्यूचर रिसर्च है तो वो ये देख लें. वो कहता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टिमुलेटिंग. ये स्टिमुलेटिंग था, एक्साइटिंग था, ठीक है, नोशन था अबाउट डायनासोर्स एंड फैसिनेटिंग एरिया. और ये इंतहाई खूबसूरत एरिया था फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. फर्दर इन्वेस्टिगेशन है तो ये कहता है होल्ड फ्यूचर रिसर्च. ठीक है जी, तो ये फ्यूचर रिसर्च की बात करता है. कंफ्यूज तो वो था ही नहीं, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो आ रही है. नेक्स्ट है जी हमारे पास वन सिग्निफिकेंस ऑफ मेलानोसोम्स इज दैट. उसकी वन सिग्निफिकेंस थी कि वन सिग्निफिकेंस है क्या. ठीक है, तो मेलानोसोम देखते हैं जी. मेलानोसोम कहाँ पे है? मेलानोसोम जी ये है मेलानोसोम. ठीक है, यहाँ से इफ़ यू लुक एट मॉडर्न बर्ड feathers under a microscope, तो you can see that tiny blobs called melanome. These structures contain melanin, one of the main color producing pigment. तो ये जो मेलानिन है वो क्या है? वन ऑफ द कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स इन एनिमल्स. एनिमल्स में ये कलर प्रोड्यूस करता है. सम आर राउंड, अदर आर egg shaped and that's important because different shapes contain different colors pigments. So if you can identify the shape, you can identify the color. अगर आप शेप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कलर को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. A few years ago, some paleontologists realized that you could find melanosome. ठीक है जी, इसकी एक जो वो हमने देखना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. कहीं पे भी हमें सिग्निफिकेंस मिलती है वो हम करेंगे. And particularly well preserved in fossil feathers. ठीक है, they discovered that different dinosaurs had different melanosomes, which meant that had a variety of colors. ठीक है, dinosaurs therefore probably came in a rainbow of colors. Yet another thing that links them to the them to the modern birds. ठीक है जी, यहाँ तक हम देखते हैं
प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ वेयर बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम, ये तो नहीं है। आर ओनली फाउंड इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। कैन बी क्लियरली सीन इन मोस्ट फॉसिलाइज्ड फेदर्स, ये तो नहीं। वो तो यहाँ पे कैन क्लियरली सीन्स, तो वो तो कहता है कि इन पर्टिकुलर वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल फेदर्स हैं, वेल प्रिजर्व्ड है, कैन नॉट बी सीन। ठीक है। आर ओनली फाउंड इन सर्टन बर्ड्स एंड डायनासोर्स, ये भी नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसके आगे पढ़ते हैं। The most enduring mysteries of all, which has been argued about ever since the first dinosaur fossils were found, sorry, were found, is why are not dinosaurs around today? आजकल क्यों नहीं है? Of course we now know the birds evolved from dinosaurs, जी ये देखें, अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा है, ये देख लें जो हमने पढ़ा है। वो कहता है वन सिग्निफिकेंस ऑफ मेलानोसोम इज दैट, एक इसकी खसूसियत ये है दैट दे, कि वो जो हैं प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ वेयर बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम। ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पे वाई आर नॉट डायनासोर्स अराउंड टुडे, ऑफ कोर्स वी नाउ नो दैट बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम डायनासोर्स, तो birds evolved from dinosaurs, so some dinosaurs do continue in a sense, तो परिंदे जो हैं वो कहाँ पे इवॉल्व किए हैं? डायनासोर से। तो ये भी वही कहता है कि मेलानोसोम जो है वो प्रोवाइड फर्दर एविडेंस देते हैं ऑफ वेयर द बर्ड्स इवॉल्व्ड फ्रॉम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है ये वाला, बाकी हमने किए हैं वो ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following best summarize the writer's point in the final paragraph। फाइनल पैराग्राफ हम पढ़ेंगे जी, तो उसमें हमने यहाँ तक तो वो पढ़ा हुआ है यहाँ तक। बट they dominated the planet for over 150 million years but suddenly disappeared from the fossil record 66 millions। ठीक है जी, वो सडनली डिसअपियर हो गए। दैट्स व्हेन a 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉयड came out of space and struck what is now Mexico। एक एस्ट्रॉयड आया, सीआर्च आया, वो मैक्सिको के साथ टकरा गया, इम्पैक्टिंग विद ह्यूज फोर्स एंड अनलीशिंग अर्थक्वेक। फोर्स थी उसमें, जल्जला था, टाइडल वेव थी, तूफ़ानी लहरें, वाइल्ड फायर थी, हुरिकेन, अब जो तूफ़ान थे, तूफ़ानी हवा थी। आल दो पैलेंटोलॉजिस्ट स्टिल लाइक टू आर्ग्यू about what part the asteroid played in the dinosaurs extinction, कि डायनासोर की जो एक्सटिंक्शन थी, उनका गायब हो जाना, उसके बारे में एस्ट्रॉयड जो था उसने क्या किरदार अदा किया, ये जो पैलेंटोलॉजिस्ट है वो इस पे सर्च करना चाहते हैं। देयर रियली इज़ नॉट मच ऑफ मिस्ट्री लेफ्ट, इसमें कुछ ज़्यादा मिस्ट्री नहीं है। द एस्ट्रॉयड डिड इट एंड डिड इट क्विकली, जल्दी किया। देयर आर फ्यू साइंस दैट डायनासोर्स वर स्ट्रगलिंग बिफोर द इम्पैक्ट, बहुत कम अलामतें हैं कि जब जो एस्ट्रॉयड ने इम्पैक्ट किया तो उससे पहले जो डायनासोर थे वो जिंदा थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। नॉट सर्वाइव्ड एक्सेप्ट अ फ्यू बर्ड्स, उसके बाद चंद ही परिंदे बचे, एंड सम स्मॉल फरी मैमल्स, और कुछ फैमल जो थे वो भी बचे। तो देखते हैं जी, साइंटिस्ट आर राइट टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग द इफेक्ट ऑफ द, आर राइट, वो ठीक है, टू कंटिन्यू द क्वेश्चनिंग, आर राइट ये तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो कहता है कि आप बेस्ट समराइज करें। लार्ज फ्लाइटलेस डायनासोर मे हैव एग्जिस्टेड आफ्टर द तो नहीं उसने लिखा हुआ, खैर ठीक है जी, उसने कहा है कि बिफोर एक्सटिंक्शन थी, इसके बाद, ठीक है। लार्ज फ्लाइटलेस डायनासोर्स, बहुत बड़े जो फ्लाइटलेस डायनासोर मे हैव एग्जिस्टेड आफ्टर द एस्ट्रॉयड हिट, वो इसने नहीं लिखा। दीज डायनासोर्स वर ऑलरेडी डिक्लाइनिंग बिफोर द, जी ये उसने ज़रूर लिखा है, और ये हार्ड एंड फास्ट लिखा है कि डायनासोर्स जो थे वो एस्ट्रॉयड ने जब हिट किया है ज़मीन को, तो उससे पहले ही वो डिक्लाइन कर रहे थे। तो ये भी देख लें, तो ये यहाँ कहता है ये वाला, द एस्ट्रॉयड डिड इट एंड डिड इट क्विकली। देर आर फ्यू साइंस, बहुत कम अलामतें हैं, डायनासोर्स वर स्ट्रगलिंग बिफोर द इम्पैक्ट, कि डायनासोर्स जो थे वो उससे पहले इम्पैक्ट, जो इसका एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट था उससे पहले स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत से कम साइन थे। नन सर्वाइव्ड एक्सेप्ट अ फ्यू बर्ड्स, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, तो ये देख लें, फिर वही कहता है कि डायनासोर्स वर ऑलरेडी डिक्लाइनिंग, वो तो ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहे थे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आपका सी ऑप्शन जो है वो आ रहा है। ठीक है जी,
तो ये हमारे पास थे